आज की वीडियो का श्रेय जाता है इन श्रीमान जी के कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रतिदिन प्रति एक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती हैं, इसलिए चैनल पे जुड़े रहिएगा। उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोज एंड अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम श्रीमान जी के कमेंट के अनुसार आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सुपर टर्म प्लान के बारे में जानेंगे। ये प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम प्लान है। सिंपल शब्दों में समझ, आपका प्रीमियम जो आप पे करेंगे उस पे किसी भी तरीके का बाजार संबंधित जोखिम आपको नहीं होगा, और जो प्लान के अंदर बेनिफिट है वो किसी भी तरीके के कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेड नहीं होंगे, यानी कि बोनस पे वो डिपेंड नहीं होंगे। यानी कि जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको इसमें जीवन बीमा मिलेगा और प्लान के अन्य बेनिफिट भी दिए जाएंगे, जो भी ऑप्शन आप चुनेंगे उसके अनुसार। क्योंकि प्लान में 3 अलग अलग ऑप्शन है। पहला है लेवल कवर, जिसमें कि जितना आप सम अश्योर्ड चुनते हैं थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म उतना ही रहता है। दूसरा है इंक्रीजिंग कवर, जिसमें कि आपका जो कवर अमाउंट है वो बढ़ता रहता है, जिसे आप सम अश्योर्ड कहते हैं। तीसरा है लेवल कवर विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जितना सम अश्योर्ड चुनोगे उतना ही रहेगा थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, और एंड में जितना प्रीमियम पे किया है वो बेस आपको वापस मिल जाएगा। वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लेंगे तो हमें यहाँ पे पता लगेगा कि प्लान का ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 के साथ में जो एंट्री एज लिमिट है वो 18 साल से लेके 65 साल तक की है, और ऑप्शन नंबर 3 के लिए 18 साल से लेके 55 साल तक का एंट्री एज लिमिट है। प्लान में जो मैच्योरिटी एज का लिमिट रखा गया है वो 28 साल से लेके 85 साल तक का है, यानी कि 85 इयर्स तक अधिकतम आप अंडर द कवर रह पाएंगे। प्रीमियम पेमेंट टर्म लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है प्लान ऑप्शन नंबर 1 और 2 के साथ, जिसमें कि 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल या फिर आप 60 साल की आयु तक प्रीमियम पे कर सकते हैं। प्लान ऑप्शन नंबर 3 के साथ में लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के 3 ऑप्शन है, 5 साल, 10 साल और 15 साल का। रेगुलर पे का मतलब है जितने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है उतने ही साल का आपका पॉलिसी टर्म होगा, जिसमें कि 10 साल से लेके 55 साल तक का पॉलिसी टर्म होगा। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस में प्रीमियम पेमेंट टर्म में आप 5 साल और जोड़ देंगे और अधिकतम 55 साल तक का आपका पॉलिसी टर्म हो सकता है। मिनिमम सम अश्योर्ड का लिमिट 25 लाख रुपए का है। मैक्सिमम सम अश्योर्ड का लिमिट डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि बोर्ड अप्रूव्ड अंडर राइटिंग के जो पॉलिसी के रूल्स है उसके अनुसार आपको कितना अप्रूव्ड करती है। प्रीमियम निर्भर करेगा प्लान ऑप्शन कौन सा आपने चुना है, आपकी हेल्थ कैसी है, लाइफस्टाइल कैसा है, एज क्या है, जेंडर क्या है, मोड ऑफ प्रीमियम क्या चुन रहे हैं, राइट, और प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या लिया उसके ऊपर। ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सुपर टर्म प्लान के बेनिफिट्स की जानकारी हम जानेंगे। पहला है टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस से आशा है कि एक ऐसी बीमारी जिसके चलते अगले 6 महीने के अंदर बीमा धारक की मृत्यु हो सकती है, और ऐसा एक नहीं 2 मेडिकल प्रोफेशनल यानी कि जो डॉक्टर्स हैं उनके डायग्नोसिस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा वो कह रहे हैं। अगर 80 साल की उम्र से पहले ऐसा हो जाता है तो सम अश्योर्ड का 50% यानी कि जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ जो लाइफ कवर है उसका आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम जो इसका लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए तक है, क्योंकि सम अश्योर्ड आपका कितना भी हो सकता है, राइट। और आगे चल के अगर डेथ होगी तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ में से जो टर्मिनल इलनेस का कवर है जो मिल चुका है उसको माइनस कर दिया जाएगा, रेस्ट अमाउंट ही आपको मिलेगा, यानी कि आपके नॉमिनी। दूसरा है वेवर ऑफ प्रीमियम और एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। इसके लिए एक कंडीशन यह है कि 70 साल की आयु तक ही अंडर द कवर होगा। जो डिसेबिलिटीज है उनके नाम लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एक्सीडेंट जिस डेट पे होगा उसके विद इन 60 डेज आपको ये रिपोर्ट करना होगा कि ये परमानेंट एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो गई है, और ये जो परमानेंट एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी है ये 180 दिन तक बनी रही हो बीमा धारक को तो ये काउंट की जाती है। ऐसे में कंपनी भविष्य की सारी प्रीमियम फिर खुद पे करती है। तीसरा इसमें एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। अब जो क्रिटिकल इलनेस है 42 है, जिनके नाम हमारे लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे है। एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट में 90 दिन का वेटिंग पीरियड है। पॉलिसी लेने के बाद 90 दिन तो आपको रुकना ही है, राइट। मिनिमम 5 लाख रुपए तक का कवर है। मैक्सिमम सम अश्योर्ड का 50% या कहो कि 50 लाख, जो भी इसमें से कम होगा, यानी कि लिमिट मैक्सिमम 50 लाख तक की है। क्योंकि आपका सम अश्योर्ड 1 करोड़ 2 करोड़ का भी आप ले सकते हो तो उस केस में यहाँ पे लिमिट मैक्सिमम बताई गई है।
और ये अमाउंट जो है डेथ बेनिफिट में माइनस हो जाता है, क्योंकि ये एक्सीलरेटेड बेनिफिट अलग से नहीं है। ठीक है। बेनिफिट नंबर 4 है स्टैगर्ड डेथ बेनिफिट, जिससे आशा यह है कि नॉमिनी अगर चाहें तो डेथ बेनिफिट को अगले 5 साल के लिए किस्तों में ले सकते हैं, यानी कि 5 साल के पीरियड में वो मंथली किस्तों में ले सकते हैं। अगर वो मंथली किस्तों में डेथ बेनिफिट यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो डेथ बेनिफिट का 1.8534% होगा, जो कि ओवरऑल अगर आप टोटल कर लोगे 5 साल के पीरियड में डेथ बेनिफिट का, तो वो डेथ बेनिफिट का 111.20% बैठेगा। अर्ली एग्जिट वैल्यू भी आपको मिल जाता है, जिसमें कि जितना भी बेस प्रीमियम आपने पे किया हो वो वापस मिल जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो आयु है वो 60 से 70 साल के बीच में हो चुकी हो और पॉलिसी के 30 साल कंप्लीट हो गए हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर 30 साल कंप्लीट हो गए तो कोई भी प्लान से एग्जिट करके अपना जो पेड प्रीमियम है वो वापस ले सकता है। ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, कौन सा प्लान ऑप्शन नंबर 1 और 2 के साथ अवेलेबल है, और पॉलिसी के आखिरी 5 साल में आप अर्ली एग्जिट वैल्यू नहीं ले सकते हैं। कवर कंटिन्यूस बेनिफिट मिल जाता है प्लान ऑप्शन नंबर 1 और 2 के साथ में। आशय यह है इससे कि मान लो कि कोई ऐसा समय आ गया कि अगले 12 महीने तक आप प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हो, तो ऐसे में कवर कंटिन्यूस बेनिफिट के माध्यम से आपका लाइफ कवर यूं का तू चलता रहेगा और भविष्य में आगे चल के आप प्रीमियम पे कर लेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। और अगर इन 12 महीने के अंदर मृत्यु हो गई तो जो अनपेड प्रीमियम का अमाउंट है वो माइनस कर लिया जाएगा डेथ क्लेम से। बेनिफिट नंबर 7 है यहाँ पे चेंज इन प्रीमियम पेमेंट टर्म। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म में चेंज करने का ऑप्शन आपको चाहिए तो प्लान ऑप्शन नंबर 1 और 2 के साथ ही अवेलेबल है। जैसे ही पॉलिसी ईयर कंप्लीट होने में 30 दिन बचे होंगे तब आप रिक्वेस्ट करेंगे, तब आप चेंज इन प्रीमियम पेमेंट टर्म कर पाएंगे। एनहेंस्ड लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन बेनिफिट आपको ऑप्शन नंबर 1 और 3 के साथ मिलता है। पहले विवाह पर आप अपने जीवन बीमा को बढ़ा पाएंगे अपने सम अश्योर्ड का 50% तक, अधिकतम 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो पाएगा। 2 बच्चों के बर्थ पे भी आप बढ़ा पाएंगे, पर चाइल्ड बर्थ बेसिक सम अश्योर्ड का 25%, यानी कि 25 लाख रुपए तक का पर चाइल्ड बर्थ लिमिट है। अगर आप पहला हाउस अपना बना रहे हैं तो भी ऐसे में अपने बेसिक सम अश्योर्ड का 50% तक आप बढ़ा सकते हैं। अमाउंट का लिमिट होगा कितना, 50 लाख रुपए। लेकिन कब आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, आपकी आयु 50 साल तक की होने से पहले आपको एक्सरसाइज करना होगा। और प्रीमियम पेमेंट टर्म आपका या तो 5 साल से ज्यादा का बचाओ या कम से कम 5 साल का बचाओ और किसी भी तरीके का क्लेम नहीं हुआ हो, तभी एनहेंस्ड लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन यूज कर पाएंगे। राइट। इंस्टेंट पेमेंट ऑन क्लेम, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी चालू स्थिति में है और पॉलिसी के 3 साल आपने कंप्लीट कर लिए हैं, रिवाइवल पीरियड के बाद वाले 3 साल या फिर शुरुआत से लगातार वाले 3 साल, ठीक है, तो ऐसे में जो 1 लाख रुपए का अमाउंट है वो इंस्टेंट क्लेम के रूप में मिल जाएगा अगर सम अश्योर्ड 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का है। अगर सम अश्योर्ड 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो 2 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे नॉमिनी को विद इन 1 वर्किंग डेज के अंदर, क्योंकि डेथ के टाइम पे खर्चे होते हैं और ऐसा होता है कि स्थिति ऐसी हो जाती है कभी कभी किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो कंपनी से वो क्लेम कर सकते हैं विद इन 1 वर्किंग डेज मिल जाते हैं। अब इस प्लान के अंदर जो राइडर अवेलेबल है उनके नाम स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। राइडर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको राइडर की वीडियोस मिल जाएंगी। डेथ बेनिफिट पे आउट ऑप्शन आपको प्लान लेते वक्त ही चुनना होता है। 3 ऑप्शन है। पहला है लमसम, जिसमें कि इमीडिएटली लमसम बेनिफिट यानी कि सम अश्योर्ड नॉमिनी को मिल जाता है, प्लान क्लोज हो जाता है। दूसरा है इनकम, जिसमें कि आप प्लान लेते वक्त चुनते हैं कि कितने प्रतिशत आपके सम अश्योर्ड ऑन डेथ का आपके नॉमिनी को कितने महीनों तक मिलता रहे। तीसरा है इनकम प्लस लमसम, जिसमें की रेंज है कि 10% से लेकर 90% तक जो आपका सम अश्योर्ड का अमाउंट है वो इनकम बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को मिले, यानी कि प्लान लेते वक्त आप डिसाइड करोगे कितने प्रतिशत तो लमसम मिल जाए नॉमिनी को और कितना मंथली किस्तों में मिलता रहे। इनकम पीरियड है 10 साल, 15 साल और 20 साल, इसमें से ही आपको चुनना होता है कि कितने साल तक आप इनकम बेनिफिट के रूप में बेनिफिट देना चाहते हैं अपने नॉमिनी को अपने ना रहने पे। इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन में मैंने आपको बताया नहीं था कि जीवन बीमा कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जो इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन आप लेंगे उसमें हर साल आपका जो सम अश्योर्ड है उसका 5% बढ़ता रहेगा जब तक आपका सम अश्योर्ड दुगना ना हो जाए, यानी कि अगर 1 करोड़ का सम अश्योर्ड है तो 2 करोड़ का ना हो जाए। इसी के साथ हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक एराउंड सर्विस है जिसके लिए आप पे करेंगे, उसमें मेडिकल ओपिनियन वगैरह ले पाएंगे एक्सेट्रा। और वीडियो को कर लेंगे हम फुल स्क्रीन पे, तो पॉलिसी ब्रोशर में बताता है अगर आप हेल्दी मेल हैं और नॉन स्मोकर हैं और 1 करोड़ रुपए का सम अश्योर्ड लेते हैं और 85 साल की आयु तक अंडर द कवर रहना चाहते हैं, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन आप चुनते हैं और डेथ बेनिफिट लमसम ऑप्शन अगर आप लेते हैं और आपकी आयु अगर 30 साल की है
तो ऐसे में पॉलिसी टर्म आ जाएगा 85 में से 30 को माइनस कर देंगे 55 साल का, यानी कि 55 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा। प्लान ऑप्शन नंबर 1 लेंगे तो सालाना 18,500 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। प्लान ऑप्शन नंबर 2 लेंगे तो 42,300 रुपए। प्लान ऑप्शन नंबर 3 लेंगे तो 27,800 रुपए का सालाना प्रीमियम पे करना होगा। इसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर डेथ बेनिफिट ऑप्शन आपने इनकम ऑप्शन चुना, वो भी 20 साल के पीरियड के साथ में, 30 साल की आयु है, तो प्लान ऑप्शन नंबर 1 के साथ में 14,800 रुपए आपको पे करना होगा। इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन यानी कि प्लान ऑप्शन नंबर 2 लिया तो 33,840 रुपए पे करने होंगे। अगर प्लान ऑप्शन नंबर 3 लिया तो 22,240 रुपए आपको पे करने होंगे। कितने साल तक? 55 साल तक, क्योंकि 55 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म यहाँ पे है, क्योंकि रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म है 55 साल का ही पॉलिसी टर्म। बाकी अलग से मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें हर एक ऑप्शन को और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा विद एन एग्जांपल। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना हमारे साथ। कमेंट सेक्शन में बताना अगली वीडियो किसी प्लान से संबंधित अगर आप चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा। एक चीज खुद भी समझो, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। धन्यवाद।